हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूं जिसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इससे हम लोग समझेंगे किस रूल्स के अनुसार इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ निकलेगा और कोई वर्ड या हेल्पिंग वर्ब क्यों आया है, उस सेंटेंस का क्या अर्थ से निकल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप इंग्लिश ग्रामर नहीं जानते हैं, टेंस नहीं जानते हैं, वाक्य का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कैसे अनुवाद करना है, पैसेज को कैसे अनुवाद करना आप नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपकी सारी कमजोरियों को बताऊंगा, क्या कमी है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश बोलने भी कमज़ोर हैं तो भी आपको अपनी कमी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कमी है कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश नहीं हो रही है, धारा प्रवाह इंग्लिश क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो ओके दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को कैसे, किस रूल के हिसाब से इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ओके, देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है ब्रह्मा द क्रिएटर made this universe and created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things। देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? द क्रिएटर, सृष्टिकर्ता है। ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर मेड। अच्छा, मेड जब लगा है तो मेक का कौन सा फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म है। ये मेक का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर क्या हो गया है? मेड हो गया है। अब आप बता दूं, तो ये कहाँ लगता है? ये पास्ट इंडेफिनिट लगता है, पास्ट की घटना के लिए लगता है, जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है। ओके, तो देखिए, कहा जा रहा है ब्रह्मा द क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, मेड, मेड मतलब बनाया या रचना किया। किसका? दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की। इस ब्रह्मांड की उन्होंने क्या की? रचना की। ओके, फिर देखिए, एंड और क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड एन्चांटिंग थिंग्स। क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना। अ वैरायटी ऑफ मतलब अनेक प्रकार की। अ वैरायटी ऑफ मतलब होता है अनेक प्रकार की। वंडरफुली, वंडरफुली मतलब अद्भुत। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। एंड मतलब और। एन्चांटिंग मतलब होता मनमोहक या मोहक। थिंग्स वस्तुओं, यानी क्रिएटेड किया। क्रिएट का ही सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पूरी कहानी पास्ट में चल रही ना, तो सब्जेक्ट तो द ब्रह्मा, ब्रह्मा है जो क्रिएटर है, सब्जेक्ट वही है। अब यहाँ से दूसरी बात कही गई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ भी लगा है, सब्जेक्ट तो यही है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? क्रिएटेड रचना किया, अ वैरायटी ऑफ वंडरफुल अनेक प्रकार के, वंडरफुली अद्भुत, सुंदर, ब्यूटीफुल में सुंदर, और एन्चांटिंग थिंग्स मतलब मनमोहन वस्तुओं की उन्होंने क्या की? रचना की, यानी मोहक वस्तुओं को। तो ब्रह्मा ने क्या किया? जो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता हैं, इस संसार को बनाया, ब्रह्मांड की रचना की। और उन्होंने क्या किया? और उन्होंने क्या किया? किसकी रचना की? क्रिएट किया, क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ अनेक प्रकार की, वंडरफुल अद्भुत, सुंदर, और एन्चांटिंग थिंग्स और मनमोहक वस्तुओं की रचना की। तो पूरी कहानी पास्ट टेंस में थी।
ओके, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ही मेड, उन्होंने बनाया, इन्होंने, ब्रह्मा ने, द मैजेस्टिक माउंटेन्स। मैजेस्टिक मतलब क्या होता है भाई, शानदार, शानदार, सुंदर। उन्होंने, ही मेड, उन्होंने बनाया, मैजेस्टिक माउंटेन्स, शानदार पर्वत, माउंट, रेंज, रेंज मतलब हो गया रेंज, मालाएं। उन्होंने बनाया मैजेस्टिक, शानदार, माउंटेन, पर्वत, रेंज, मालाएं। उन्होंने सुंदर या फिर उन्होंने शानदार पर्वतमालाएं बनाई। द थंडरिंग, द थंडरिंग वाटरफॉल्स। थंडरिंग मतलब होता है गरजते हुए, वाटर मतलब पानी, फॉल्स मतलब गिरना, वाटरफॉल्स मतलब गरज, झरने। तो भाई, तो उन्होंने गरजते हुए क्या, झरनों को भी बनाया, वाटरफॉल्स को बनाया, बनाया। एंड, और द जायंट फॉरेस्ट। जायंट मीन्स क्या होता है, विशाल, जो बड़े बड़े होते हैं, दैत्याकार के। फॉरेस्ट्रीज, बड़े बड़े वृक्षों को बनाया, वन वृक्षों को बनाया, फॉरेस्ट हो गया जंगली वृक्ष या वन वृक्षों को ही बनाया। नीबल डियर, नीबल डियर मतलब जो चपल हिरण होते हैं, उनको बनाया। द कलरफुल पिकॉक, कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगे, पिकॉक मतलब मोर को बनाया, मोर। एंड, और अ नंबर ऑफ, ओके, और अन्य प्रकार के मतलब अनेक संख्या में, अदर थिंग्स मतलब बहुत सी वस्तु बनाया, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सी, अदर थिंग अन्य वस्तुओं को बनाया, बहुत सी अन्य वस्तुओं को भी उन्होंने क्या किया, बनाया। किनकी बात हो रही है, द क्रिएटर, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बात हो रही है। तो देख लीजिए फिर से बात, ही मेड, उन्होंने बनाया, द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, मैजेस्टिक मतलब शानदार पर्वत मालाएं बनाया। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, थंडरिंग मतलब गरजते हुए, वाटरफॉल्स मतलब झरने को बनाया, गरजते हुए झरने को। एंड, और द जायंट फॉरेस्ट, अब बड़े बड़े विशालकाय वन वृक्षों को बनाया। जायंट मतलब विशाल। नीबल डियर, नीबल में इसमें होता है जो चपल हिरण होते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं, हिरण डियर होते हैं, उनको बनाया। द कलरफुल पिकॉक, रंग बिरंगे मोर को बनाया। एंड नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, अदर थिंग्स अन्य चीजों को भी बनाया। ओके, देखिए द क्रिएशन मतलब जो रचना है, क्रिएशन जो सृष्टि का निर्माण है, उसे द क्रिएशन, रचना, वाज, वो क्या थी, फुल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से भरी हुई, या रचना सौंदर्य से भरी हुई, चार्म, आकर्षण, एवं स्प्लेंडर, वैभव से भरी हुई थी। ठीक है, यानी जो रचना है द क्रिएशन है, वाज मतलब थी, फुल ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता से युक्त थी, आकर्षण से युक्त थी, और किससे, वैभव से, स्प्लेंडर, इन सब से भरी हुई थी रचना, उनका जो संसार है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, सरस्वती क्रिएटेड, ये भी क्या है, पास्ट रिफिल में है, क्योंकि क्रिएट का सेकंड फॉर्म है। तो वही सरस्वती क्रिएटेड, सरस्वती ने क्या किया, रचना किया, इन दियर चाइल्ड्स, इन देयर चाइल्ड चिल्ड्रेन, द पावर ऑफ रिस्पॉन्ड। देखिए, रिस्पॉन्ड एंड अप्रिशिएट देम। तो सरस्वती ने रचना किया, इन देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों में, अपने बच्चों में। ओके, क्या, द पावर ऑफ रिस्पॉन्ड, एक शक्ति, द पावर मतलब शक्ति, शक्ति का रचना किया, इन देयर चाइल्ड, अपने बच्चों में। ओके,
रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब अनुक्रिया, मतलब अनुक्रिया करना या फिर कोई जवाब देना, या फिर किसी चीज़ को देख कर, सुंदर चीज़ों को देखकर आपके अंदर क्या निकलता है, एक तरह का प्रतिक्रिया निकलता है ना, वाह कितना सुंदर है, तो वो रिस्पॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्ड। तो सरस्वती क्रिएटेड, रचना की, इन देयर चाइल्ड, अपने बच्चों में, द पावर, शक्ति को, उस शक्ति को, टू रिस्पॉन्ड, जो क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है, हाजिर जवाब देती है या अनुक्रिया करती है। एंड अप्रिशिएट देम, और अप्रिशिएट, और रचना करने की शक्ति, रचना करने की या प्रशंसा करने की शक्ति भी दी। ओके, या उनकी रचना की। कहाँ? इन देयर चाइल्ड, अपने बच्चों में, सरस्वती ने। फिर देखिए, सी गेव, उन्होंने दिया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि गिव का सेकेंड फॉर्म गेव आया है। गिव दो, उन्होंने दिया उनको म्यूजिक, संगीत दिया, एंड अदर आर्ट्स, और अन्य कलाएं भी दी। आर्ट मीन्स कला, ओके, तो और अन्य कलाएं भी दी। ब्रह्माज सैडनेस, जो ब्रह्माज अपस्टॉपियस लगा है ना, इसका मतलब का की के, यानी ब्रह्मास के जो सैडनेस, वो दुखता, जो दुख था, ठीक है, उदासी थी, सैडनेस, वाज, वाज मतलब थी, वो क्या हो गई? रिमूव, हट गई, समाप्त हो गई। यानी ब्रह्मा की जो उदासी थी, वाज रिमूव, उसे हटा दी गई। वैन मतलब हट गई, जब द ह्यूमन बींग्स, जब मानव प्राणियों में क्या हुआ? डेवलप्ड, विकास हुआ। जब मानव प्राणियों, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव प्राणी, मानव जाति में क्या हुआ? डेवलप्ड, विकास हुआ। अ टेस्ट, एक प्रकार की रुचि, अ टेस्ट, टेस्ट मतलब रुचि होता है या स्वाद, फॉर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सभी सुंदर वस्तुओं के प्रति। भाई संसार में सब चीजें ब्रह्मा ने बना दी, लेकिन उनकी तारीफ कौन करेगा? उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे कौन करेगा? ओके, उसका एप्रिशिएट कौन करेगा? प्रशंसा कौन करेगा? ये कला किसने दिया? सरस्वती ने दिया। किसने दिया? सरस्वती ने दिया। इसी वजह से क्या हुआ? ब्रह्मा सैडनेस, ब्रह्मा जी की जो सैडनेस, जो उदासी थी, वाज रिमूव्ड, हट गई। व्हेन, जब ह्यूमन बींग्स, जब मानव प्राणियों के अंदर डेवलप हुआ, विकसित हुआ, विकास हुआ, डेवलप्ड हुआ। अ टेस्ट, एक प्रकार की रुचि, मतलब जो रुचि थी, फॉर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सुंदर वस्तुओं के लिए। ओके, तो दोस्तों इसी का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है, एक एक लाइन का अर्थ बताया है। ओके, तो आप इसे लिखिएगा इंग्लिश को, और हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। ऐसे 2-3 बार कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश पढ़ने की रुचि और बढ़ जाएगी, और आपको इंग्लिश सीखने का मन करेगा। तो आप इसी तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी सीख सकते हैं पढ़ना, क्या लाइन है, क्या है, क्या ग्रामर का रूल लगा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।